पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 7 और 8 9 में इसने कहा है, वैसे से 1 नंबर से शुरू हो जाता है। उसका सारांश ये है कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके समाधि लगा के एक स्थान पर बैठ गया, कर्म सन्यासी बन गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू कर्म योगी बन और भक्ति भी कर। कर्म योगी का अर्थ है काम करते करते अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए, और यही सूक्ष्म वेद में है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और यही यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य से परिचित होकर के ओम नाम का सिमरण करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में ये स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान को, जो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ब्रह्म तक के सत्र का नॉलेज इसमें छोड़ दिया, सरपुरुष के सत्र का। उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसका किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लियो। इसने वो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्रदान कर दिया। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता, उसके अतिरिक्त कोई बता ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि पहले हम ये निर्णय करेंगे कौन से सदग्रंथ जिनको हम आधार मान करके चले। उसके बाद आते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं जो इकट्ठी जल्द की गई हैं। एक है तौरात, दूसरी होली बुक है जबूर, और तीसरी है इंजील। ये तीनों की तीनों बुक का ज्ञान इस ब्रह्म का डायरेक्ट दिया हुआ है, सरपुरुष का। चौथी उनकी बुक है जो इस्लाम धर्म माना जाता है, बाबा आदम से लेकर यहाँ तक, उनकी चौथी जो होली बुक वो मानते वो है कुरान। तो वो कुरान का ज्ञान भी सरपुरुष इस ज्योत स्वरूपी निरंजन का ही दिया हुआ है। लेकिन इसने जो वेद ज्ञान दिया, फिर गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर इसने मंत्रों के जाप भी दिए हैं कि ये मंत्र भी जाप करने हैं। लेकिन आगे चलकर ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसलिए इसने एज इट इज बता दिया। अन्य जो तौरात है, जंबूर, इंजील और कुरान है, उसके अंदर इसने किसी मंत्र जाप का प्रावधान नहीं किया है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर कहीं पर भी भक्ति विधि नहीं है, केवल जानकारी है। और अपनी साधना के विषय में जब हजरत मोहम्मद जी को जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठा के और ऊपर के जन्नत में लेकर गया, जहां भगवान रहता है 7वें आसमान पर, पर्दे से पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज करो। नमाज का अर्थ है परमात्मा की स्तुति। दिन में 50 बार उसको याद करो, उसकी महिमा करो। नमाज का अर्थ है कुछ देर के लिए परमात्मा को याद करना, एक स्तुति करना, उसको सिजदा करना। तो उसने अपने सत्र की विधि बताई है। या क्या बताया कि 50 नमाज करो। जब हजरत मोहम्मद जी 50 नमाज का आदेश पाकर वापस आ रहे थे, तो मूसा जी ने कहा कि क्या आदेश हुआ आपकी संगत को, भगवान की तरफ से कौन सी साधना प्राप्त हुई? तो हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि 50 नमाज का आदेश है।
तो मूसा जी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज्यादा हैं ये, कुछ कम करवाओ, प्रार्थना करो। तो कहने का भाव ये है कि लास्ट में 5 नमाज उसने बता दी कि केवल 5 नमाज करो और ये 50 का ही काम करेंगे। और फिर क्या बताया, रोजे रखो, व्रत, और बंक, आवाज लगा ऊंचे स्वर में अल्लाहू अकबर, ये जो बंक देते हैं जिसको अजान कहते हैं। तो ये 3 चीज दी थी ऊपर से इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। वही गीता ज्ञानदाता है, वही वेद ज्ञानदाता है। ज्ञानदाता का अर्थ होता है एक तो अपने तरफ का ज्ञान बताना, एक गॉड परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आगे कहना, वो भी गॉड गिवन ही कहलाता है। देने वाला, बताने वाला वही है। और इसी प्रकार उसने क्या किया है, जैसे हजरत मोहम्मद जी के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर दी उस काल ने। हजरत मोहम्मद बोला करते थे, उनके साथ रहने वाले या तो उसको याद कर लेते थे उन आयतों को, या लिख लिया करते थे, जैसा भी उनका प्रावधान रहा है। तो उसने क्या बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। वो परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी है, उस अल्लाहू अकबर के, कंप्लीट गॉड के, समर्थ भगवान के, पूर्ण परमात्मा की जानकारी उस तत्व ज्ञान के अंदर है। और उसको किसी तत्वदर्शी संतों से पूछ लो। तो कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 चैप्टर 25 और आयत नंबर यानी श्लोक नंबर 52 से लेकर 59 में कहा है कि हे हजरत मोहम्मद, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने रसूल हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि आप केवल कबीर भगवान की, उस कबीर अल्लाह की भक्ति करें। ये उसको बड़ा कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, हम बड़ा ही मानकर चल लेंगे। कबीर अल्लाह की भक्ति कर। और ये काफिर उसका विरोध करते हैं कि कबीर और कोई बड़ा भगवान नहीं है, कबीर भगवान नहीं है। आप इनकी बातों में मत आना। कबीर अल्लाह के लिए, कबीर भगवान के लिए संघर्ष करना, जिहाद करना, लठनी बजाना, कत्लेआम नहीं करना, एक संघर्ष करना। तो आप उनकी मत मानना, वो आपकी बात को नहीं मानते, इतनी सी बात है। और फिर कहा कि ये कबीर अल्लाह, ये बड़ा भगवान कहते, बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, बड़ा खुदा वही है जिसने सब आसमान और जमीन के बीच में है जो कुछ बनाया। कोई बहू बनाई, कोई ससुरा बनाया, कोई सास बनाई, यानी सारी सृष्टि जिसने रची। और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह बड़ा है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, गीता जी का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। और ये सभी ग्रंथ जो दास ने बताया, पवित्र बाइबल जिसमें 3 बुक हैं, वो इकट्ठी जल्द है, तौरात, जंबूर और इंजील, और कुरान शरीफ चौथी या अलग से है। ये इसी एक ही भगवान सरपुरुष ब्रह्म ने ही बोला है ये ज्ञान। तो इसने जो सबसे पहले वेद दिए, फिर गीता दी, उनमें मंत्रों का प्रावधान कर दिया था। उसके बाद इसने अपने कंप्लीट अपने हिसाब का ज्ञान दिया है कि 5 वक्त की नमाज, रोजे और बंक, बस बिस्मिल करने का आदेश, कोई हलाल करने का आदेश ऊपर से हजरत मोहम्मद जी नहीं लेकर आए। तो ये आगे प्रथाएं वैसे चल पड़ती हैं जो हानिकारक होती हैं। यदि मुसलमान भाई उसका भी पालन करते, केवल उसी 3 चीजों पर रुके रहते, तो बहुत से पापों से बचे रहते और ये जीव हिंसा का पाप इनके सिर ना मंडा जाता है। तो आगे चलकर इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने इनके कर्म बिगाड़ने के लिए यदि कोई आदेश दे दिया है मांस खाने का, किसी प्रकार के जानवरों का, वो किसी विशेष परिस्थितियों में दिया है।
विशेष परिस्थितियों में कहा है उसने, क्योंकि उसने तो आपको यहाँ रोक के रखना है। लेकिन पूर्ण परमात्मा का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। यदि सत साधना करते रहोगे आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, यहां पर भी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने, वही है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वही तौरात, पवित्र होली बुक तौरात, होली बुक जबूर, होली बुक इंजिल और होली बुक कुरान और होली बुक वेद और होली बुक गीता, इन सभी का ज्ञानदाता यही है। लेकिन जो वेद हैं इसने गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज एज इट इज दे दिया, और जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है उसमें इसने थोड़ा सा अपनी अटकलबाजी लड़ा दी। जैसे दास बताना चाहा था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, कर्म सन्यासी बन गया, कर्मों का सन्यास कर दिया, कर्म छोड़कर तू बैठा ही रहा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? अर्थात काम भी कर और कर्म योगी बन। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में इसने अपने सत्र की विधि बताई है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सेवन भी कर। यानी युद्ध से ज्यादा कठिन काम तो हो ही नहीं सकता, और उसमें भी नाम का सिमरण बताया कि अवश्य कर। तो काम करते करते सिमरण कर, ये तो है वेद ज्ञान, ये बिल्कुल सही अध्यात्म ज्ञान है। फिर इसने 6ठे अध्याय के अंदर 12 से लेकर और 15 श्लोक तक इसने क्या बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, एक आसन लगा, उस पर कुसा बिछा, उस पर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, नाक के अग्र भाग पर ध्यान जचा, ऐसे ध्यान लगा। ये इसने सिमरण, ये जो हठ योग है ये इसकी अपने तरफ की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता जी में जहां इसने अपने सत्र का अड़ंगा अड़ाया है वो वेदों से निर्णय हो जाएगा। और फिर इसके बाद सबका जो पैमाना है, सबको जांचने का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसके अनुसार करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और फिर गीता ज्ञानदाता ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38वें श्लोक में दोगली बात कर रखी है। केवल इसने युद्ध कराना उद्देश्य बना रखा था। श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था ये काल, जैसे वहां हजरत मोहम्मद के अंदर शक्ति बोल रही थी, इसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर यही खुद आकर प्रवेश करके बोल रहा था। इसने क्या बताया है कि अर्जुन, एक तरफ तो कहता है कि तू किसी प्रकार की इच्छा ना रखते हुए और युद्ध कर ले, हार जीत की इच्छा छोड़ के और निष्काम भाव से तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। और फिर तुरंत ही लालच दे रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ युद्ध में तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। आप देखो ये दोगलापन बा। एक तरफ तो कह रहा है कि किसी हार जीत की इच्छा मत रख, युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लालच दे रहा है कि हार गया, मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे क्या हानि। तो ये इस तरह की जो डुप्लीकेसी है ये इसकी अपनी देन है, ये वेद ज्ञान नहीं है। तो गीता के अंदर इसने थोड़ा सा मिक्स किया है, घना नहीं बिगाड़ा इसने। आगे फिर जैसे पवित्र जो बाइबल है उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम। तौरात के प्रथम अध्याय में क्रिएशन है, जेनेसिस है, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 6ठे दिन उसने मानव मनुष्य बनाए, प्राणी सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, फिर मनुष्य बनाए, और उनको मनुष्यों को अपने जैसा बनाया भगवान ने, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की।
तो मनुष्य भी एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस पवित्र तोरा से, यानी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से, यानी पुराने नियम से। होली बुक तोरात के प्रथम अध्याय में जेनेसिस लिखा उसमें, यानी उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। उसमें लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची भगवान ने, कैसे कैसे की। पहला दिन हुआ, फिर दूसरे दिन ये रचा, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6ठे दिन में सभी प्राणियों की, आकाश के पक्षी, घरेलू पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले पक्षी, पशु पक्षी, जलचर, सभी की रचना की। फिर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। परमात्मा ने अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान भी मनुष्य जैसा है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। तो उसके बाद भगवान ने, जिसने सृष्टि रची है, क्रिएटर ने क्या बताया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे पौधे और बीज वाले पौधे और फल फ्रूट, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाओगे। और ऐसे ही सभी अन्य प्राणियों के लिए बताया कि घास फूस और छोटे पौधे ये तुम्हारा आहार होगा। तो ये है उसके बाद वो तो 6 दिन में सृष्टि रच के क्रिएटर, सारी सृष्टि का मालिक अल्लाहू अकबर, वो तो तख्त पर जा विराजा, सिंहासन पर बैठ गया जहां वो रहता है, ऊपर के लोक में। और ये ज्ञान बताया है इसी ने, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान ज्ञान दाता, उसी ने वो ज्ञान बताया है कि उस परमात्मा ने ऐसा किया। तो वो आदेश है उस कंप्लीट गॉड का, पूर्ण परमात्मा का, अल्लाहू अकबर का, कि कोई किसी ने मांस नहीं खाना, फल फ्रूट भरपूर, काजू किस्मत, सेब संतरे। अब जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि बासमती चावल पकावे और घरत खांड टुक डार, और गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। मांस क्यों खाते हो? मांस ऐसा कबाड़ खाते हो, उसके स्थान पर बासमती चावल पकाओ, देसी घी और बूरा डाल के खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खा लो, ऐसा डंगा खाने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो उस अल्लाहू अकबर का आदेश नहीं है मांस आदि खाने का। यदि पवित्र कुरान शरीफ में या किसी पवित्र पुराण में या किसी पवित्र तौरात, जबूर या इंजील में, यानी पवित्र बाइबल में, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें आगे चलकर उसके पश्चात क्रिएशन के बाद जहां भगवान 6 दिन में सृष्टि रचकर जो आदेश देना था, विधान बनाना था, बनाकर बताकर चला गया। उसके उपरांत चाहे वो बाइबल में लिखा है, चाहे वो कुरान में लिखा है, चाहे पुराण में लिखा है, मांस खाने का अगर कोई जानवर खाने का लिखा है तो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो तो इस काल का आदेश है, इस सरपुरुष का आदेश है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका आदेश है। और ये हमारे कर्म बिगड़वाना ही चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है। और वो हमारा जो मूल मालिक है हम सभी प्राणियों का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम सबका जो मालिक है वो अल्लाह अकबर है, यानी वो अल्लाह कबीर, वो कबीर भगवान है, वो कंप्लीट गॉड, कंप्लीट परमात्मा। उसका आदेश नहीं है ये खाने का। तो इसी प्रकार हमने इन पुस्तकों को, पवित्र बुक जो हमारी है, इनको जांचना है। तो प्रसंग जो चल रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करने मात्र से यदि आगे हमने इस काल भगवान की, यानी सरपुरुष की, गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, बाइबल के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके यदि हमने आगे मांस खा लिया, या उसने कहीं किसी पुराण में, कुरान, बाइबल में मांस आहार का लिखा है, तो कंप्लीट गॉड का आदेश नहीं है, वो समर्थ का आदेश नहीं है। वो तो तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर, वो ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी पुराने नियम में क्लियर हो चुका है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाहू अकबर है, वो अल्लाह बड़ा है। और उसने कहा है कि मनुष्यों के लिए केवल छोटे बीज वाले
पौधे और फलदार वृक्ष से, नथिंग एल्स, जैसे गेहूं, चने, बाजरे, ज्वार, मक्का, ये खाओ, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, ये दाल खाओ अपनी। उसके आगे किसी आदेश है तो इस काल भगवान का, सरपुरुष का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो हमें भ्रमित करके रखता है, हमारे कर्म बिगड़वाना ही उद्देश्य रखता है। इसके आदेश का पालन करने से हम उस पूर्ण परमात्मा के विधान को तोड़कर अपराधी बन जाते हैं और फिर हम दंडित होते हैं। जैसे एक SHO का मित्र था, कोई किसान यानी ग्रामीण, और उसको कोई उसका पड़ोसी साथी, साथ के मकान वाला व्यक्ति तंग करता था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी, एक मेरा साथी पड़ोसी जो है मुझे बहुत तंग करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आता है, मैं बहुत बच रहा हूं। SHO ने कहा कि उसका मार लठ, माप देख लूंगा, फोड़ दे सर उसका जाके। अब उसने अपने मित्र SHO का आदेश लेकर, आदेश का पालन करके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और झगड़े में उसका लठ मार दिया कनपट्टी पे। लगते ही वो पड़ोसी उसका मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको वही उसका मित्र अरेस्ट करके लाया, क्योंकि वो तो एक अधिकारी था, उसने बकवास कर दी मार लठ, और उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी। जिस कारण से उस व्यक्ति ने, जिसने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और राजा के विधान को तोड़ के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी, उसको सजाए मौत हुई, उसको फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाहु अकबर जो समर्थ परमात्मा है, वो उसका विधान असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सभी इन देवों के ऊपर, सभी इन गॉड के ऊपर, भगवानों के ऊपर है, गॉड्स के ऊपर। ये इनकम्प्लीट गॉड्स जितने भी हैं भगवान हैं, इनके ऊपर उसका सबका विधान हर एक जैसा है। उसके विधान को यदि हम इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, पुराणों के ज्ञानदाता, या गीता के ज्ञानदाता, या बाइबल के ज्ञानदाता का आदेश का पालन करके हम तोड़ देते हैं, तो हम दोषी होते हैं, हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमने उस पूर्ण परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा। उस परमात्मा का पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो स्वयं बताकर गए हैं और इस दास के पास उपलब्ध है। उसके अनुसार चलोगे तो आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें यह बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। मांस खावे जो सब, मांस खाते हैं वो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को। और जो भक्ति करते हैं वो सबकी दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती है, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि गीता जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है,
श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं, कोई कहीं खड़ा हो, कोई नौका आगरा में डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कवा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर, अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया। उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया से उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट, बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं क्या कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है। वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब अज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था। वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, सरब्रह्म के हम संत भाषा में सरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। और इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को
ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा, जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब प्रसंग हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर। अगर तुझे मोक्ष चाहिए, फिर आगे बताता हूं। अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप जैसे वृक्ष को मूल से, जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 8, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है। ये भी नासवान है और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नासवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर जो 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष है तू अन्य का यहां जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है,
परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में? अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो उस पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं, टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की। चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी, फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में न जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद के उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है। उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट के चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहां बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया।
श्रीमद् देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूं, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो निराकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो आपने जो हम अनुभव किया हमने, उसमें वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है, ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूं सो वो है, सो वो है सो मैं हूं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता, कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर, एक जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना ओ कर न्यू निकाल देता है। बताओ, अब कोई न्यू का ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं, हमने नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं। तो इसने कोई न्यू का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है, सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहां घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो हॉली बुक्स हैं, जहां तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब ये तीन पुरुष स्पष्ट हो गए, तीन पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहां ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां काम नहीं कर पाई, इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी।
गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है। तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय अमरुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। ओए है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज लगाई, चौराहों पर खड़े हो होकर हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के। और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूप निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा है, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की। ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की
दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहां प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद देवी भागवत में यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है, अब ये निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर जी, आप कहाँ से आए हैं? पिंड कोट, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? मैं 2013 से 5 मई 18 तारीख को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ 2008 ਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9:10 'ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ जिस दिन तो मैंने कबीर साहब पता लगे परमात्मा कबीर साहब है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ देखो जी, एक तो पहली गल मेरा पहला ब्याह होया सीगा, ब्याह तो बाद तलाक हो गया सीगा और बच्चा होया सीगा, बच्चा भी मेरा मर गया सीगा। फिर दूआ मैनू फायदा ये होया, पहला देखो मेरे घर दे मेरे नाल नस, मैं रज गया सिरे दा शराबी सीगा, काम कार कोई मैं नस करदा। फिर परमात्मा दी शरण तो आउण तो पहले जदों मैनू पता लग्या परमात्मा कबीर साहब है, वो तो 2 दिन बाद मैनू रिश्ता आ गया। 10-15 दिन मेरा ब्याह हो गया। परमात्मा की दया नाल अज मेरे 2 बच्चे आ और नशे पत्ते भी सातों दूर है। सानू पहला नंबर परमात्मा की शरण जाण नाल ज्ञान होया भी वो परमात्मा कौन है। फिर दूजा नंबर साडी घर की स्थिति भी ठीक है, नहीं तो इस घर तो उजड़िया हुआ सीगा। परमात्मा की दया नाल हनेरा सीगा मुरे, फिर शराब तो बिना साडे कोल होर चारा है नस। परमात्मा की शरण ते आण च साडे वो नशे बेकार सब कुछ छुट गया, सानू ज्ञान भी होया। हुण सानू ये भी पक्का पता भी साडी मोक्ष भी पक्का होना। सर पहले आप रूहानी मिशन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकारी मिशन में आए, वहाँ जो आपको साधनाएं दी गई वो आपने की। फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से नाम दीक्षा ली। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? ज्ञान देखो जी, दिन रात का फर्क है उन्होंने इन्हों का। उनका देखो शास्त्रां ते कोई शास्त्रां नाल मेल नहीं करता उनका जिहड़ा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इन्हीं तक गीता के 1-2 श्लोक चुन ले, वो दसी जाते हैं परमात्मा की शुरू तो लैके एंड तक गीता खोल लो, वो प्रूफ परमात्मा की बाणी नाल मेल कर लो, प्रूफ मिलते हैं। हुण ठीक है जी, बाकी जिन्ने भी सद ग्रंथ है वो सारे दे इक्को ही, किसी ने गीता पढ़ी हुई, किसी ने शिव पुराण पढ़िया, किसी ने कुछ पढ़िया, किसी ने कुछ पढ़िया वा, उन्हीं दूसरे शास्त्र तक ध्यान नहीं किया भी दूसरा शास्त्र की कह रहा है। और परमात्मा के सारे शास्त्रों के नाल जिहदा सप की सिरी ते पैर रखदी है, सप सीधा हो जाता है। इदां सारे सद ग्रंथ परमात्मा ने सीधे ही करते भी जिथे ताईं गीता का ज्ञान है गीता का, जिथे ताईं वेदां का ज्ञान है, वो तो उपर परमात्मा कबीर साहब की बाणी है, गरीबदास जी की बाणी है, वो सारे परमात्मा ने सीधे करते। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आप निरंकारी मिशन, रूहानी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आपने गुरु बदलकर पाप तो नहीं किया? देखो जी, असीं कोई चीज़ लैंदे आ 10 रुपए की चीज़ लैंदे, उन्होंने किद्दां असीं देखदे आ भी किते असीं 10 रुपए भी लुੱਟ ना हो जाइए, 100 रुपए की चीज़ लईए तां असीं देखदे आ किते लुੱਟ ना हो जाइए, 50 बंदिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ चीज़ सही है ਜਾਂ गलत है। ये देखो मानव जीवन का किसी ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ नहीं पता। ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ परमात्मा ने शरीर दिता मानव जीवन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ परमात्मा ने निशानी दसी ਆ। ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, जब तक गुरु मिले ने सच्चा चाहे एक करो चाहे करो 50। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ पाप नहीं किया। सर जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो उन्होंने यही कहना चाहता भी झूठ का पैर नहीं होंगे भी ये छड्डने पैने आ तुहानूं, चाहे अज छड्ड दिओ चाहे बाद च छड्ड दिओ, ये नहीं सहाई भी नहीं होना। हुण देखो संत रामपाल जी महाराज की शरण च आगण तो पहला असीं इन्हां दा गुरुआं नाल भी जुड़े थे, असीं सारियां भगतियां करदे सीगे, साडे फिर भी दुख ते दुख आंदे सीगे। हुण परमात्मा की दया नाल असीं होर कोई भगती भी नहीं करी दी कि संत रामपाल जी महाराज दे जिद्दां उन्हीं भगती दसी उस हिसाब नाल चली दा। सानूं रोज़ नवां सुख आंदा, कदे भी साडे जिंदगी घाटा नहीं होया, वाधा ही होया। चाहे असीं मिट्टी नूं भी हत्थ पाया, वो भी परमात्मा की दया नाल सोना ही बनिया। ये परमात्मा की तुसीं पछाण करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण च आओ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उस चैनल से देखो जी सत्संग आंदा, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ एक पीली पट्टी आंदी आ, ਉਹਦੇ पर नंबर आंदे आ, जिथे जिथे दे संपर्क है वो नंबरां ते संपर्क करन ते उत्थे नामदान लिया जांदा। ते धन्यवाद सर। सत श्री अकाल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।